नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 8 दिसंबर 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप के बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो और उसके पहले देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,677 का। और अगर निफ्टी का ओवरऑल पीसीआर देखेंगे तो 0.89 का पीसीआर है, जो कि माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बता रहा है। यहाँ पे ग्रॉसली इस हफ्ते के पीसीआर की बात करते हैं तो 0.86 पीसीआर है, माइल्ड बेयरिश पीसीआर है। और 24,677 24,677 की क्लोजिंग आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 25,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और इमीडिएट बेसिस पे अगर आप कॉल राइटिंग देखेंगे तो 24,700 पे है। हालांकि 24,700 पे आपको पुट राइटिंग भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में 24,500 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है और नीचे में 24,600 का भी सपोर्ट आपको दिख रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे 24,700 पे कॉल एंड पुट दोनों ही राइटर खड़े हैं, तो ये एक डेडलॉक पोजीशन है, जो कि एक डिसाइडिंग पोजीशन है कि बाजार क्या करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 24,600 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो बियरिश स्टांस क्लियर हो जाएगा और जहां पे 24,500 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और उसके नीचे स्लाइड होते हैं तो आप नीचे में 24,200 की ओर मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप ऊपर में यहाँ पे 24,700 का लेवल क्रॉस कर जाते हैं और 24,800 24,800 जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बिकॉज ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इसको और ये दोनों फिगर को एक साथ आपको मैचअप करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे में 24,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 24,800 को क्रॉस करते हो तो फिर ये 25,000 का लेवल जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर है 25,000 का। बिकॉज अगर आप 25,000 का लेवल क्रॉस करते हो तो 25,200 220 ये एक ब्रॉडर रेंज जो समझ में आ रहा है इस हफ्ते का, वो 24,600 से 25,200 220 तक का रेंज समझ में आ रहा है। और हालांकि जैसे ही आप 25,200 क्रॉस करते हो तो फिर एक नए ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ते हो और जहां पे आपको आगे कोई रेजिस्टेंस दिखता नहीं है तो आप 25,600 25,700 की ओर भी मूव करते हुए दिख सकते हो। तो ब्रॉडली 24,600 से 25,200 ये रेंज मुझे डेटा स्टेटिस्टिक्स पे समझ में आ रहा है। अब इसी को हम चार्ट एंड ग्राफ पे मैचअप करने की कोशिश करेंगे। तो ये रही बात निफ्टी। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक ब्रॉडर, अब यहाँ पे डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी का देखिए 53,509 का क्लोज आए हैं और यहाँ पे देखिए 53,000 पे लॉगर हेड है, कॉल राइटर पुट राइटर इक्विवेलेंट क्वांटिटी में है और 53,509 की क्लोजिंग आई है। या एट द सेम टाइम यहाँ भी देख सकते हैं कि 53,000 पे भी कॉल राइटर पुट राइटर दोनों इक्वल है और ये जो कॉल राइटर है ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है। क्योंकि ये कॉल राइटर ऑलरेडी ट्रैप्ड है तो बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। मेजर ट्रिगर बैंक निफ्टी के लिए आ रहे हैं, वो ट्रिगर है 54,000 का लेवल बैंक निफ्टी का क्रॉस करते हैं। अगर बैंक निफ्टी 54,000 का लेवल क्रॉस करके ट्रेड करते हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट का अप मूव आए और 55,000 का लेवल बैंक निफ्टी एक बार के लिए अचीव करता हुआ दिखे। हालांकि 54,000 के ऊपर तो बैंक निफ्टी पागल हो जाएगा, बिकॉज वहां पे जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो मैसिव आ सकती है। मे बी और 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में अपसाइड आ सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 53,500 से लेकर के प्रिसाइसली 53,000 से लेकर 54,800 900 तक का रेंज इस हफ्ते बैंक निफ्टी में डेटा स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से होना चाहिए। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स अब हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे एक बार निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस बार मैंने आवरली चार्ट नहीं 15 मिनट का चार्ट का ब्रेकअप लिया है, बिकॉज क्योंकि लुक ये पूरा आवरली चार्ट है आपका 75 मिनट्स का कैंडल है, जहाँ पे एक फ्राइडे के सेशन में 24,860 से लेकर के नीचे में अगर आप देखेंगे तो 24,493 एक सिंगल कैंडल आया था। अगर उसको हम ब्रेकअप करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे तो ठीक आधे घंटे में
वो ऊपर का जो टॉप एक स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद वहां से एक जोरदार गिरावट आई और उसके बाद से अप्रोक्सीमेटली 60-70% प्राइस ने पुल बैक दे दिया। और पुल बैक देने के बाद जो है वापस साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखा थ्रू आउट दी फ्राइडे। तो आपने देखा कि भाई ये जो बड़ा एक फॉल आया, अगर आप यहाँ इसका एक मेजर रिट्रेसमेंट देखेंगे, मैं ये सिर्फ थर्सडे के मूव की रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अकेले थर्सडे का पूरा मूव 61% रिट्रेस करके वापस जो है पूरे मूव का अप्रॉक्सीमेटली मेजर चंक रिट्रेस हो गया था थर्सडे को ही डाउन मूव का। और उसके बाद से पूरा फ्राइडे के सेशन में साइडवेज ट्रेड करता हुआ निफ्टी नजर आया। अब अगर निफ्टी को चलना है, क्योंकि ये जो मूव है वो इतना वाइल्ड है, ये थर्सडे का जो 15 मिनट का कैंडल है, नीचे में अगर आप देखेंगे तो ऊपर में 825 और नीचे में 495, तो ये अपने आप में काफ़ी वाइल्ड मूव है। तो ऐसे में ये जो सेलिंग का जो फॉलो अप मूव ही कहा जाएगा। और अगर आप इसकी पूरी बॉडी निकाल लेते हो तो बॉडी इसकी स्टार्ट होती है 815 से। तो अगर 815 के ऊपर दोबारा आप ट्रेड करने लगते हो तो एक बार के लिए ये जो डाउन साइड का जो पूरा स्ट्रेंथ है वो पूरा एकदम फिजल आउट हो जाएगा। तो 815 से मैं यहाँ से मैं एक ब्रेकआउट निफ्टी में लेके चलूंगा। तो अगर 815 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ऊपर में जो अपसाइड है वो अप्रोक्सीमेटली ये जो पूरा मूव है वो पूरा मूव ऑलमोस्ट और ऊपर रिपीट हो सकता है, इतना ही बड़ा अप मूव ऊपर आ सकते हैं। तो जो कि निकल के आ रहा है 25,200 तक। तो 25,200 तक का अपसाइड आपको ऊपर में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दैट इज द एट द बेस्ट, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करें और उसको यहाँ से अपसाइड में उसको ऐड कर दें तो एट द बेस्ट 25,200 तक का मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट वो सिनारियो कब आएगा? वो तब आएगा जब आपका निफ्टी जो है 24,815 के ऊपर ट्रेड करे। तो जब तक निफ्टी 24,815 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो नीचे में जो डाउन साइड का जगह है वो काफी ज्यादा खुला हुआ है। तो निफ्टी में डाउन साइड के लिए कब प्ले करना है, कब आपको मानना है कि निफ्टी में फर्दर डाउन साइड आ सकते हैं, तो आप यही जो लेवल देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ। तो आप यहाँ देखिए नीचे में ये जो 620 का जो लेवल है यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ 620। देखिए यहाँ पे ये रहा 620, क्योंकि ये 620 फ्राइडे का जो लो है। अगर आप फ्राइडे के लो को वायलेट करते हो और नीचे जाते हो तो फिर नीचे का डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी फर्दर खुलेगी, और ये जो प्रोबेबिलिटी जब खुलेगी तो एक अच्छा डाउन साइड भी नीचे निफ्टी दे सकता है। और ये जो डाउन साइड है ये काफ़ी वियर्ड डाउन साइड हो सकते हैं, और ये डाउन साइड जा सकता है टिल ये देखिए 24,370 तक, बिकॉज अगला जो डिमांड लेवल है वो यहीं पे नज़र आ रहा है 70 से लेकर के 24,295 24,295 तक। तो यहाँ तक का भी डाउन साइड आपको दिख सकता है अगर आप 24,600 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखे तो। आइडिया ये है कि जब तक 24,620 के नीचे ट्रेड नहीं करते हैं तब तक हमको डाउन साइड नहीं देखना है, जब तक हम 24,815 के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं तब तक हमको अपसाइड नहीं देखना है। तो ये जो रेंज है 24,620 से लेकर के 24,815, ये रेंज को आपको अवॉइड रेंज अगर इसको मैं बोलूँ तो वो एकदम राइट टर्म होगा। और 620 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो 24,815 का आपको सिंपली स्टॉप लॉस लगा लेना है इसी पॉइंट का। 620 के नीचे ट्रेड करे तो 24,815 का आप स्टॉप लॉस लगाओ, और स्टॉप लॉस लगा करके अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट के डाउन साइड के लिए, मतलब 620 से 300 पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये लेवल मान के चलो अराउंड 370 से लेकर के नीचे का जो लेवल पूरा है 270 का, 370 से 270 ये पूरे लेवल के लिए ट्रेड करते हुए रखो। और यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 24,170 का, बिकॉज ये रेंज में आके आपको लेना है। तो आपको लेने का रेंज मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेटली 24,400 से लेके 24,270 के रेंज में लेना है, और यहाँ पे फर्दर 24,170 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज ये बहुत कन्विंसिंग रेंज है जहाँ पे निफ्टी को आके आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा
24,190 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटजी ये है कि 24,815 से लेकर के 24,615 के रेंज में हमको निफ्टी को अवॉइड करना है, और अगर 615 के नीचे जाए तो एक अच्छे अराउंड 350-400 पॉइंट के डाउन साइड के लिए प्ले करना है, और अगर 815 के ऊपर जाए तो वहां से 350-400 पॉइंट के अप साइड के लिए प्ले करना है। 815 के ऊपर जब आप एसएल लगाते हो तो आपका एसएल आप मूव कर लो जो है 620 के लिए, और 620 के नीचे जब आप डाउन साइड के लिए प्ले करते हो तो एसएल आप मूव कर लो 815 के लिए। तो 815 के ऊपर 350-400 पॉइंट का अपसाइड आपको दिख जाएगा, और 620 के नीचे 350-400 पॉइंट का डाउन साइड दिख जाएगा। और ये 815 से 620 का जो रेंज है ये अवॉइड रेंज है, नो ट्रेड रेंज है। तो यही मेरी एनालिसिस है निफ्टी के लिए इस हफ्ते। तो रेंज काफी ब्रॉड खुला हुआ है, नीचे का डाउन साइड भी 350 पॉइंट की खुली हुई है, 400 पॉइंट का अपसाइड भी खुला हुआ है। हालांकि बेस्ट लेवल निफ्टी को जहां आपको कंपल्सरली मिस नहीं करना है निफ्टी को, वो है 24,400 से लेकर के 24,200-250 का रेंज, और 24,450 से 24,200-250 का रेंज, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 24,190। तो 24,450, 24,350, 24,300 ये रेंज में आके डेफिनेटली लेना है, वहां तो लेना ही है। अदरवाइज अगर 24,620 का लेवल हम बचा पाते हैं और ऊपर में 24,815 के ऊपर निकलते हैं तो वहां से कंपलसरी आपको बाय करना है। 350-400 पॉइंट का अपसाइड आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 53,509 पे। थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किया था और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 53,500 के नीचे स्लाइड कर जाए तो बैंक निफ्टी ट्रबल में आ सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी ठीक है, क्योंकि अपसाइड बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज 53,000 का जो पुट राइटर है वो ऑलरेडी, कॉल राइटर है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हमारा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी आपका 53,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन बैंक निफ्टी में देखेंगे तो फ्राइडे का मूव बैंक निफ्टी, थर्सडे का मूव बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वियर्ड था, बट नॉट एज मच एज योर निफ्टी। हालांकि थर्सडे को, फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आया। तो बैंक निफ्टी का मूव अगर 15 मिनट्स में देखते हैं तो ये फ्राइडे के सेशन में काफ़ी एक्साइटिंग मूव बैंक निफ्टी ने दिया, और यहाँ पे देखिए फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा अपसाइड दिखाया, उसके बाद से वहाँ से ऊपर से थोड़ा सा सरेंडर करता हुआ दिखा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे लेवल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल है आपका 53,812, 53,812। तो अगर आपका 53,812 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो, क्योंकि यहीं से निफ्टी, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अपसाइड दिखा करके सरेंडर किया, तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर निकलता है, जहाँ पे नीचे से एक्सटेंशन दिया फिर उसके बाद सरेंडर किया, तो 53,812 का लेवल है। अगर उसको हम क्रॉस करते हैं तो बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव है। नीचे में मैंने 53,375 का लेवल दिया है, 53,375। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में खराब है। तो रफ 53,375 के नीचे जाते हैं तो बैंक निफ्टी में फिर 700-800 पॉइंट का एक बड़ा डाउन साइड में भी अराउंड, फिर आप बैंक निफ्टी में वापस आप 52,400, 52,500 का लेवल की ओर मूव कर रहे हैं। तो 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी में वहां पे प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज 53,800 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां से 700-800 पॉइंट का, तो आप समझ लो कि 800 पॉइंट का अपसाइड, 800 से 1000 पॉइंट भी पकड़ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो 53,800 के ऊपर 54,800 और 53,375 के नीचे 52,500। तो वही अप्रोक्सीमेटली 800-900 पॉइंट का अपसाइड 52,800 के ऊपर में भी 54,500, 54,700 में भी 700-800 पॉइंट का अपसाइड। सिमिलरली 53,400 के नीचे 700-800 पॉइंट का डाउन साइड। और इन बिटवीन बैंक निफ्टी जब भी नीचे के रेंज में ट्रेड करते दिखे 53,500-400 के आसपास, तो मे भी बैंक निफ्टी में आपको बाय करना चाहिए 53,375 का एसएल लगा करके। और ऊपर में जैसे ही आप 53,800 के लेवल को क्रॉस करते हैं बैंक निफ्टी में तो आप अपसाइड के लिए प्ले कीजिए। अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट का अपसाइड, मे बी 54,800। क्यों 54,800? वाई नॉट बियॉन्ड? बिकॉज 55,000 का लेवल क्रॉस करना इस हफ्ते बहुत डिफिकल्ट लगता है बैंक निफ्टी को।
क्योंकि आप देखेंगे तो 53,500 पे भी कॉल राइटर है। अब वो कॉल राइटर को बहुत ज़्यादा आप पुश कर सकते हैं तो 200-300 पॉइंट फर्दर पुश कर सकते हैं 53,500 54,500 वाले कॉल राइटर को। तो 54,500 का कॉल राइटर अगर 300 पॉइंट और पीछे ढकेलते हैं तो 54,800 54,800। एट द सेम टाइम आप देखेंगे ऊपर में 55,000 का कॉल राइटर भी बैठा हुआ है। तो 55,000 का लेवल क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। तो 54,800 एट द बेस्ट 1000 पॉइंट का अपसाइड। सिमिलरली अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो 53,500 का जो पुट राइटर है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे फर्दर कोई डाउन साइड नीचे में बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। और ऐसे में अगर वो लेवल टूटता है तो अगर डाउन साइड में देखेंगे तो 53,000 का जो आपका नीचे में कॉल राइटर है, फिर उसका पोजीशन स्ट्रेंथ में आता है। अगर उसका पोजीशन स्ट्रेंथ में आता है तो नीचे और 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी फेंक सकते हैं। तो सब मिलाकर के 53,375 के नीचे 1000 पॉइंट का डाउन साइड। सिमिलरली 53,820 के नीचे 1000 पॉइंट का अपसाइड। अब बीच का जो रेंज है उसको एज आप बफर यूज कर सकते हैं, जब आप ऊपर जाए बेचो, नीचे जाए खरीदो, या फिर उसको आप अवॉइड जोन ट्रेड कर सकते हैं। तो आइडिया बहुत ही सिंपल है। 53,812 के ऊपर 800 से 1000 पॉइंट का अपसाइड और 53,375 के नीचे 800 से 1000 पॉइंट के डाउन साइड के लिए भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 53,375 के नीचे शॉर्ट करते हैं तो 800 का स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर 800 पे लॉन्ग करते हैं तो 53,375 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो बैंक निफ्टी में आपको पता है 400-500 पॉइंट का वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, और हालांकि अपसाइड बायस के साथ ही हम बैंक निफ्टी में इस हफ्ते ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज 53,500 पर आप ऑलरेडी हैं। यहाँ से अगर आपका 54,500 54,800 का लेवल है तो 1200-1300 पॉइंट का अपसाइड के लिए इस हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव बायस बैंक निफ्टी में है। निफ्टी में काफी वाइल्ड मूव आ सकता है, दोनों ही साइड, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लेवल्स को 1-2 बार थॉरली सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी, और जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।